हालचाल? बस फर्स्ट क्लास मैडम। बताइए सर, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरे टाटा स्टील लिया हुआ है 112 में। 112 में। चलिए, हाँ, तो कैसा लग रहा है वो आगे के लिए? आपको कितना रुकना है इसमें? मुनाफे में फिलहाल लॉन्ग तो लाइफ आप, चलेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा। और 2 6 साल, महीना कम से कम? 2-3 साल। 2-3 साल। चलिए विवेक, काफ़ी हाँ, बड़ा नज़रिया है इनका 2-3 साल का टाटा स्टील में। पेयर्स के मुकाबले बेहतरीन पिक, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ध्यान है हम लोग इस स्टॉक के बारे में 105 110 रुपए पे बात करते थे, और मैं ये भी कहता था कि बहुत अच्छा काउंटर ही है आपको के लिए। लेकिन अब 175 में ये नहीं है कि वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन फिर भी आपको होल्ड की ही सलाह रहेगी लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि आप स्पेसिफिकली 2-3 साल की बात कर रहे हैं। कंपनी में क्या होने वाला है अब, टाटा जो ग्रुप है वो बहुत क्लियर है कि उनको धीरे धीरे जितनी भी कंपनीज में डेट है उसको क्लीन करके डेट फ्री होना है। टाटा स्टील में भी ये होगा। धीरे धीरे आपको जो आज के दिन करीबन 80-90 हजार का जो करोड़ का डेट है, ये जैसे जैसे ये लोग धीरे धीरे कम करेंगे, मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा करेगा। तो ट्रेंड आपको उस साइड में देखना है। और दूसरी चीज, इतने रनअप के बाद में देखिए आपको अप डाउन तो दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर है मेटल सेक्टर, और यहाँ से दुनिया की इकोनॉमी एकदम डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ से आपको और ज्यादा डाउन नहीं, अपसाइड की उम्मीदें रहेगी। तो इसके लिए आप उसको होल्ड करिए। 3 साल का नजरिया अच्छा नजरिया है। तो 3 साल के नजरिए से यहां होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे, और अगले जो हमारे दर्शक हैं वो यूट्यूब पर लाइव उन्होंने सवाल पूछा है। सार्थक सेठ का सवाल है, एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। काफी शानदार स्तरों पे इन्होंने बाइंग की हुई है एनबीसीसी में। एनबीसीसी पे इन्होंने 47 रुपए, जी हां ठीक सुना आपने, 47 रुपए 47 रुपीज की इनकी बाइंग है। 450 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 5 साल और दे सकते हैं। विवेक जी, चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया, इसलिए आपके पास ही आना चाहूंगा। एनबीसीसी 47 रुपए की खरीद, 5 साल और देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब आप अगर 47 रुपए आप करीबन बात कर रहे हो, तो आपने करीबन ये अप्रैल में जून उस रेंज में लिया होगा पिछले साल। पिछले साल ये क्या है, ये हाँ पिछले साल। तो उस समय स्टॉक का पी आपको दिखेगा कि करीबन 17 एक का पी पे स्टॉक चल रहा था। आज यही स्टॉक आपको करीबन 64-65 की पी पे मिल रहा है। देखिए, दाम बढ़े हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी, पी क्या होता है, पी बेसिकली हम सबको मालूम है कि अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो पी आपको कम दिखने वाला है, राइट? तो जब ये 16-17 की पी में आपने लिया है, आज के दिन स्टॉक इतना बढ़ के आपको 64 पी पे मिल रहा है। मतलब ये है कि स्टॉक बहुत बड़ा है, लेकिन सिमिलर वे में उसका प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक नहीं बढ़ी है। तो इसके लिए स्टॉक कॉस्टली है, आपके पास ऑलरेडी है, इसके लिए होल्ड कीजिए। होल्ड करने की कारण भी मैं बताता हूँ। बजट आने वाला है, और बजट में आपका फोकस वापस रहने वाला है कि स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में। तो उसका फायदा बजट तक इस कंपनी को आपको मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आप टेम्परेरी तो होल्ड करिए, और अगर बजट में अच्छा खासा एलोकेशन नहीं आता तो एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस रणनीति आपको वैसे बनानी पड़ेगी। तो ये है रणनीति आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब